नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जो आपको ले जाएगा रहस्य और आस्था की दुनिया में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्वत की जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां समय ठहर जाता है। यह है माउंट कैलाश, जिसे भगवान शिव का धाम कहा जाता है और जिसे छूना भी निषिद्ध है। हजारों सालों से लोग इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह अब भी एक पहेली है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा का सफर। माउंट कैलाश तिब्बत के नगरी में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। यह हिमालय की एक अलग हीन श्रेणी में आता है और इसकी आकृति एक पिरामिड जैसी दिखती है। दुनिया की 4 महान नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा यहीं से निकलती हैं। यही कारण है कि इसे दुनिया का केंद्र कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से ये एक चमत्कार है और आध्यात्मिक दृष्टि से एक अद्भुत रहस्य। हिंदू धर्म में माना जाता है कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है। बौद्ध इसे माउंट मेरू मानते हैं, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। जैन धर्म के अनुसार यही वह स्थान है जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ था, और बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे पवित्र केंद्र मानते हैं। एक ही पर्वत, 4 धर्म और अनगिनत मान्यताएं। क्या यह संयोग है या कुछ और? माउंट कैलाश पर चढ़ाई करना सख्त वर्जित है। कहा जाता है कि जिसने भी इसे फतह करने की कोशिश की, उसे मौत या विपत्ति का सामना करना पड़ा। इतिहास में कई बार पर्वतारोहियों ने प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें रुकना पड़ा। चीन सरकार ने भी इस पर चढ़ाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। क्या यह सिर्फ धार्मिक कारण है या वास्तव में यहां कोई अज्ञात शक्ति मौजूद है? तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश के पास पहुंचते ही समय का अनुभव बदल जाता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि वहां 12 घंटे बिताने पर भी उन्हें हफ्तों जैसा लगा। कई यात्रियों ने पाया कि उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ गए। क्या यह किसी रहस्यमयी ऊर्जा का असर है या फिर यह जगह वाकई समय के प्रवाह को बदल लेती है? वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है। इस क्षेत्र में कंपास सही दिशा नहीं दिखाते। उपग्रह तस्वीरों में यहां पर अजीब पैटर्न दिखाई देते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यह एक नेचुरल एनर्जी पिलर है, लेकिन अब तक कोई भी निश्चित रूप से इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। माउंट कैलाश के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर झील गोलाकार है और शांति का प्रतीक मानी जाती है। वहीं राक्षसताल अर्धचंद्राकार है और इसे अंधकार का प्रतीक कहा जाता है। दोनों झीलें सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रतीत होती हैं। क्या यह सिर्फ प्रकृति का खेल है या कोई छुपा संदेश? माउंट कैलाश की परिक्रमा यानी कोरा सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। यह लगभग 52 किलोमीटर लंबी है और तीर्थयात्री इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं। माना जाता है कि एक बार परिक्रमा करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। 13 बार परिक्रमा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन क्या यह आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव है या सिर्फ आस्था? कई यात्रियों ने दावा किया है कि कैलाश से अजीब आवाजें आती हैं, कभी डमरू की ध्वनि, कभी ओम की गूंज। वैज्ञानिक इसे हवा की गूंज मानते हैं, लेकिन तीर्थयात्री कहते हैं कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। सवाल यह है कि सच क्या है?
इतिहास गवाह है कि कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ाई करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ के उस कारण अचानक काम करना बंद कर देते थे, कुछ को तेज बर्फीले तूफानों ने रोक दिया और कुछ रहस्यमयी रूप से अपनी जान गंवा बैठे। कई लोगों ने रात के समय कैलाश से निकलती अनोखी रोशनियों को देखा है। ये रोशनियां कभी नीली, कभी सफेद चमकती हुई आसमान में फैल जाती हैं। वैज्ञानिक इसे वायुमंडलीय घटनाएं मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं यह देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। क्या यह सचमुच दिव्य प्रकाश है? कहा जाता है कि सूर्य की किरणें जब खास कोण से पर्वत पर पड़ती हैं तो वहां स्वस्तिक और ओम के चिन्ह बनते हैं। यह दृश्य कई तीर्थयात्रियों ने अपनी आंखों से देखा है। क्या यह संयोग है कि ये पवित्र चिन्ह यहीं दिखाई देते हैं, या यह पर्वत सचमुच दिव्यता का प्रतीक है? यह सवाल आज भी रहस्य है। तिब्बती कथाओं में कैलाश को शंभाला का द्वार कहा गया है। शंभाला एक रहस्यमयी भूमि जिसे अमरत्व की नगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वहां वही पहुंच सकता है जो आत्मिक रूप से तैयार हो। क्या कैलाश के भीतर सचमुच कोई छुपी हुई दुनिया मौजूद है, या ये सिर्फ कल्पना है? हर साल हजारों साधु और श्रद्धालु कैलाश की परिक्रमा करने आते हैं। कुछ नंगे पैर, कुछ घुटनों के बल पूरी यात्रा पूरी करते हैं। उनकी आस्था देखना अपने आप में एक चमत्कार है। वे मानते हैं कि यह तपस्या उनके जीवन को नया अर्थ देती है। शायद यही आस्था इस पर्वत को और भी रहस्यमयी बनाती है। मानसरोवर झील सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इसका पानी इतना शांत और निर्मल है कि इसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। वहीं राक्षस ताल का पानी खारा और अशांत है। धर्म कहता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और विज्ञान कहता है कि यह केवल खनिजों की अधिकता है। लेकिन कैलाश का रहस्य इन्हीं दो दृष्टिकोणों के बीच छिपा है। विज्ञान कहता है यह भूगर्भीय चमत्कार है। धर्म कहता है यह ईश्वर का निवास है। महाभारत काल में भी कैलाश का उल्लेख मिलता है। पांडवों ने अपने अंतिम सफर में यहीं से स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की थी। इसीलिए इसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। क्या सचमुच यहीं से आत्मा को मुक्ति मिलती है, या यह केवल कथा है? कैलाश यात्रा शुरू होती है यम द्वार से। यम द्वार, जिसे कहा जाता है गेट ऑफ द गॉड ऑफ डेथ, मान्यता है कि इस द्वार से गुजरते ही मनुष्य का अहंकार खत्म हो जाता है। क्या यह द्वार केवल पत्थरों का ढांचा है, या इसमें कोई अदृश्य शक्ति छिपी है? कैलाश पर्वत आज भी एक गहरी चुप्पी ओढ़े खड़ा है। उस मौन में छिपी है ऐसी शक्ति जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। भक्त कहते हैं वहां की हवा भी मंत्रों की गूंज लिए बहती है। शिव का यह धाम केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। शायद यही कारण है कि कैलाश केवल पर्वत नहीं, बल्कि स्वयं एक जीवित अस्तित्व है। दोस्तों, कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। शायद ये रहस्य कभी पूरी तरह उजागर न हो, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें समझने की नहीं, केवल महसूस करने की आवश्यकता होती है। कैलाश
शिव की आत्मा का प्रतीक है, अनंत, अचल और रहस्यमयी। तो अगली बार जब आप कैलाश का नाम लें, याद रखिए ये केवल पर्वत नहीं बल्कि अनंत सत्य का प्रतीक है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक भी, ताकि आने वाली हर डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुंच सके।